दमिश्क की मस्जिद में आलिम साहब फरमा रहे थे, ए लोगों सुनो, नमाज पढ़ोगे दो चार शैतान तुम्हारे पीछे लग जाएगा। लोगों सुनो, रोजा रखोगे दो चार शैतान लग जाएगा, कुरान पढ़ोगे दो चार शैतान बहकाएगा। लेकिन जब कोई मुसलमान सदका करने की नीयत करता है 70 शैतान उसके पीछे लग जाता है। कितना शैतान लगता है भाई? भाई बोलो भाई, कितना शैतान लगता है? ए बाबू बोसे जाओ ना खाने। आगे आ जाओ, आगे तो जगह खाली है बेटा, आ जाओ आगे आगे। अरे आगे आ जाओ ना, चंदा नहीं लेंगे, आ जाओ। जब बहुत सारे लोग हमारे जलसे में पीछे रहते हैं, आगे नहीं बैठता है, बोले चंदा ना मांगे। एक जगह तकरीर करके नीचे उतरे तो कुछ बच्चों ने घेर लिया कि हजरत मेरे तरफ से एक कप चाय पी लीजिए। तो चाय की दुकान थी बगल में, बैठ गए बेंचे में, सारे लोग घेर लिया। एक लड़का ऐसे 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 खड़ा। हम बोले बेटा काहे खड़ा, तू भी बैठ जो चाय पी ले। बोला क्या चाय पियेंगे, 2 टका जेब में था वो भी आप ले लिए, हम चाय पियेंगे कौन सी ले। बसे जाओ। इमाम साहब ने कहा नमाज पढ़ोगे दो चार शैतान तुम्हारे पीछे लग जाएगा, रोजा रखोगे दो चार शैतान तुम्हारे पीछे लग जाएगा। लेकिन जब जैसे ही कोई मुसलमान सदके की नीयत करता है, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की नीयत करता है, 70 शैतान उसके पीछे लग जाता है। कितना लगता है? तो इमाम साहब ने ऐलान किया, मजमे में कोई है मुसलमान जो 70 शैतान को हरा दे? एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला शैतान की ऐसी की तैसी। गया घर, बोरा में आटा रखा हुआ था, एक झोला लिया और झोले में आटा भरा और लेके घर से निकल रहा था। बीवी रास्ते में खड़ी हो गई, बोले कहाँ जे जाओ? आगरा में खींच गए। बोले आटा। बोले कहाँ जे जाओ आटा लगा? और सदका करने के लिए। बीवी बोली चुपचाप मर के आटा रखी, काम धंधा तो नहीं करे, जा रख लो आटा, जैसे सदका करे रखा लिया के चुपचाप मार के रख दिया। आके आज के फिर मस्जिद में बैठ गया तो किसी ने पूछा की हो, कर लो सदका कर लो। तो नौजवान बोला कि सदका तो हम कर देते, झोला में हम आटा भर लिए थे, लेकिन क्या करे शैतान की अम्मा आ गई, बस वही हम हार गए। शैतान की अम्मा ने मुझे हरा दिया। तो नौजवानों मुसलमानों और कुर्बान जाओ। एक गांव में कभी जलसा नहीं, एक चचा मियां नया कपड़ा सिलाए, दर्जी के यहाँ गए नया कपड़ा सिलाए कि हम जलसा में जाएंगे, नया कपड़ा पहन के जाएंगे, सुरमा लगा के जाएंगे, बालों में तेल लगा के जाएंगे, कुर्ता पैजामा पहन के जाएंगे। दर्जी के यहाँ गया, वे भाई मेरे यहाँ जलसा है कल, एक कपड़ा सिला करना। दर्जी बोला ठीक, कल आइए कपड़ा लेके जाइए। आज जलसा है, दोपहर में गया, कुर्ता पैजामा छोड़ा करके ले आया। तो घर आया तो सोचा कि थोड़ा पहन कर देखे सही सिया है कि नहीं सिया है। तो कुर्ता जब पहना तो देखा कि कुर्ता सही है, लेकिन पायजामा जो है ना दर्जी 4 उंगुल बड़ा सी दिया था। ये टेंशन में हो गया कि रे बाप इतना बड़ा पायजामा पहन के कैसे जाएंगे जलसा में, तो लोग क्या कहेगा। बोला अच्छा टेंशन नहीं है, घर में मशीन है, अब फुदकी की माँ को बोलेंगे काट के सिलाई करके। बोला फुदकी नाम छेगे कि नहीं छेगे? बोला अरे फुदकी बच्ची का नाम फुदकी है कि नहीं है? ये नाम तो कुछ नहीं है, फुरगुम, हस्सो, फुदकी, बहुत सारा नाम। एक नौजवान मेरी खिदमत कर रहा था, 13-14 साल का बच्चा था। मैंने कहा बेटा बहुत खिदमत किया, तुम्हारा नाम क्या है? बोला हजरत शर्म आती है, नाम मत पूछिए। हम बोले नाम तो बोल, नाम बताने में क्या है? बोला कि हजरत क्या बोले, जब आप पूछ रहे हैं तो हम बता दे रहे हैं, मेरा नाम है फटकन। फटकन ये कौन नाम जो रे के रखल करे रे? बोले हमारे दादो के। तोर दादो का नाम की रहे रे? बोले हमारे दादो का नाम रहे लटकन। बोले ठीक है, वो लटकते रहते तू फटकते रहिए। अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो, ये बच्चे का हक है माँ बाप के ऊपर, ये बच्चे का हक है। और किसी के हक को मारोगे हशर के मैदान में अल्लाह की बारगाह में पकड़ हो जाएगी। इंशाअल्लाह नौजवानों शादी करोगे, बच्चे होंगे तो अच्छे नाम रखोगे। अरे कितने लोग तैयार हो इंशाअल्लाह अपने बच्चों को अच्छे नाम रखोगे? नबी के सुन्नत के मुताबिक शादी करना,
नबी के सुन्नत के मुताबिक शादी करोगे तो बच्चा अच्छा पैदा होगा, बच्चा नेक पैदा होगा, बच्चा मुत्तकी पैदा होगा, बच्चा नेक और साले पैदा होगा। और नबी के सुन्नत के खिलाफ शादी करोगे तो बच्चा लंगड़ा पैदा होगा, बच्चा काना पैदा होगा, बच्चा अंधा पैदा होगा और बच्चा बहरा पैदा होगा। नबी के सुन्नत के खिलाफ काम मत करना, नहीं तो बच्चा फरमा बरदार नहीं होगा, ना फरमान होगा। इंशाअल्लाह नबी के सुन्नत के मुताबिक शादी करोगे। ये लोग जहेज में चले यहाँ, ये नहीं चलता ना, जहेज नहीं चलता है। अरे जहेज में ले जे मकुर जानो नहीं लेते। देखिए इमाम साहब बोल रहे सबसे ज्यादा यही लेते थे। ए दुनिया वालों छोड़ दो, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन। फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। भाई चाय को रखवाइए भाई, चाय को रखवाइए भाई, आपको कोई काम नहीं मिला, आप चाय बांटना शुरू कर दिए भाई। चाय को रखवाइए, अभी ज़हन मुंतशिर हो रही भाई। माइक तो इतना अच्छा किए हैं कि ऐसा लग रहा है कि कलेजा निकाल के रख दे। अब माइक चाय को अफरा तफरी मत कीजिए, ज़हन को हाजिर कीजिए। नौजवानों इसलिए वहद करो कि ना जहेज लेंगे ना जहेज। अच्छा एक बात बताओ, जहेज का अगर लेना जायज होता तो सबसे पहले मौलवी लोग लेता कि तुम ही लोगों को छोड़ देता कि तो है सब लोग हम सब ले ले। अरे जहेज अगर जायज होता तो सबसे पहले हम लोग ना लेते। तो किसी मौलाना को जहेज लेते हुए देखे? अरे वाह, बच्चा सब मुड़ी हिलावे। नहीं, मांगा नहीं होगा, मांगे नहीं होंगे हजरत, कोई खुशी में दे दिया होगा, वो अलग बात है। अच्छा ये बताओ, एक लड़की वाले से 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपया लोगे तो वो जिसको बीवी बनाओगे उसको पता चलेगा कि नहीं चलेगा? अरे जिस लड़की से तुम निकाह करोगे उसके बाप से 3 लाख 4 लाख 2 लाख रुपया तुम ले रहे हो, तो उस लड़की को पता चलेगा कि नहीं चलेगा? अरे बोलो ना भाई, पता चलेगा ना। तो वो लड़की को ब्याह करके घर लाओगे तो बदन दबाएगी। अरे बोलो ना, बदन दबाएगी, हाथ दबाएगी, सर दबाएगी, नट्टिए दबा देगी, झमेले खत्म हो गया। सोचो तो सही। नौजवानों, एक लड़का ऐसे ही छाड़ता। अब अभी का जमाना, पहले के जमाने में हजरत बुजुर्ग लोग हमारे बैठे हुए हैं, बाप अगर बेटा को बोला के कहता था बेटा ब्याह कर मेरे, तो बेटा शर्म से पानी हो जाता तो भाग जाता था। बोला बात सही कि गलत है? बेटा रुकता नहीं था, बाहर भाग जाता था। तब उनके अब्बा उनके दोस्तों से बात करते थे, तब वो तैयार होता था। और अभी का आलम यह है, हर लड़का मोबाइल में लड़की का फोटो लेके घूमता है। अम्मा से कहता है कि एक रेज में ब्याह कर, वो अब्बा से कह दिया अन्य है करे वे बस। सोचो तो सही, शर्म खत्म हो गई, हया खत्म हो गई। शर्म कहाँ है नौजवानों? शरीयत ने हुक्म दिया है कि जिस लड़की से तुम निकाह करो उसे एक झलक देख लो। क्या बोला? अरे भाई बोलो भाई, एक झलक देख लो कि पूर्णिया घुमाते रहो।
एक झलक देखने का हुक्म दिया है कि उस लड़की को एक झलक देख लो। अब पूर्णिया, कटिहार, बनमनखी निकाह से पहले घुमाने की इजाजत नहीं है। इसलिए नौजवानों तौबा करो, जब तक निकाह ना हो उस लड़की से बात ना करो। तुम्हारा बात करना उस लड़की से हराम है। एक लड़का ऐसे ही बात छाट रहा था, बात आ गई, ये लड़की से कर भेरे नाकते रोज एक राजा बोले ने आंख तिरछो छे हटाओ, एक राजा बोले ने एकर मुंह टेढ़ो छे हटाओ, एक राजा बोले ने लड़की कारो छे नहीं कर। छांटते छांटते 40 साल की उम्र हो गई तो उसका जीजाजी बोला, वो नहीं बोला कि अब तुम्हारी शादी नहीं होगी। बोले काहे नहीं होगी? बोले इसलिए नहीं होगी, अब तुम बूढ़ा हो गए, 40 साल उम्र हो गई, अब कोई लड़की तुमसे शादी करने तैयार नहीं होगी। तो अपने जीजाजी से बोला कि जीजाजी देखा, अब आप जो देखिएगा ना हम कर लेंगे, अब हम लड़की नहीं देखेंगे, आप जो पसंद कर लीजिएगा हम तैयार। उसका जीजाजी जी बोला अच्छा बेटा तुम्हारी ब्याह हम करवा रहे हैं। एक काली लड़की को देखा, एकदम मिसमिस काली, बात चलाया, बात चल गई, बात पक्की हो गई, बारात गई, शादी करके ले आया। रात में बीवी के कमरे में गया, वो लड़की घूंघट उठा के जो सलाम की, लड़का वही बेहोश हो गया। तो बीवी समझी कि शायद लड़का को कोई बीमारी है क्या, बात भी नहीं किया, बेहोश हो गया। तो वहीं पानी का गिलास रखा हुआ था, मुंह पे छींटा मारा, कह रहे की बोलो तोरा बेहोश भाग लो, हम कुछ पूछना चाह रहे थे, अब पूछने से पहले बेहोश हो गए। तो लड़का आंख खोला, बोला जल्दी जो पूछना जल्दी पूछो नहीं तो फिर बेहोश हो जाएगा। ये लड़की बोली कि अच्छा ये बताइए, हम यहाँ नई नई आए हैं, हम किसी को जानते नहीं हैं, आप मेरे शोहर हैं, जरा इतना सा बता दीजिए हम किससे पर्दा करें किससे पर्दा नहीं करें। तो नौजवान बोला कि सुनो, तुम किसी से पर्दा करो या ना करो लेकिन हमसे जरूर पर्दा करना। लड़का फिर बेहोश हो गया। दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है ऐ दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की।